हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और स्टडी मॉब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स की क्लासेस अगेन, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, किस किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉलिनोमियल राइट करता हूँ, जैसे कि px इज इक्वल टू x² माइनस 1। ओके, अच्छा सर px का मतलब क्या है? बेटा px का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ वेरिएबल x है। ओके, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो फाइनल वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ओके, तो मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देता हूँ। ओके, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करने पर मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पर x है वहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं देख सकता हूँ कि x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की हमारी जो पूरी वैल्यू है वो आ गई 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे चल के और भी टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, तो देखिए किस टाइप के इसमें और क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह खाली चाहिए। ठीक है, हम कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लीजिए कि ये है 5x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इसका ज़ीरोज़ क्या होगा, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो एक बार कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू 2, 5। अब x की जगह पर रखूँगा 2, और x पर स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसी तरह 3x की जगह पे रखना है 2 प्लस 7। अब देखिए 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो 5 इंटू 4 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 7, 5 4 = 20 प्लस 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 33। और हम देख सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 हमने वैल्यू पुट की थी, x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो कई क्वेश्चंस में आपको पता लगाना होगा कि कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है और कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे बोलता है फाइंड, ये एग्जाम्पल है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसका ज़ीरोज़ निकालना है। तो मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये आपको ज़ीरोज़ निकालना है। अब यहाँ पर हमें अगर इसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/5।
ठीक है। तो इसका इस पूरे पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ आएगा वो आएगा 7/5। अगर आपको चेक करना है तो आप इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करके देख सकते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर 7/5 रख देते हैं, 7/5 + 7, ठीक है। 5 से 5 कट गया, ओ आई एम रियली सॉरी, ये -7 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया और ये बचेगा -7 + 7। तो देखिए -7 + 7 कट गए, आंसर आया 0, ठीक है। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो है 7/5। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 2.2 NCERT। ओके, चलिए देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x - 4x² 5x - 4x² + 3 एट। अब एट का मतलब क्या है, एक बार हमें कहा गया है कि x = हमें 0 रखना है, एक बार हमें सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि x = -1 रखना है, और इसके थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि x = 2 रखना है। ओके, तो तीनों की वैल्यू एक बार पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, जहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 × 0 - 4, x की जगह फिर से 0 और 0 का है स्क्वायर + 3, फाइन। अच्छा आगे करते हैं, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आता है 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, और फिर से 0 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा अगेन 0 + 3, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 3। ओके, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है, सेकंड पार्ट है 5x, पहले तो हमें पूरा पॉलिनोमियल फिर से लिखना पड़ेगा जी। अब जहाँ पर हमें x की वैल्यू -1 के बराबर रखनी है, x = -1 रखेंगे सेकंड पार्ट में, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करना है। 5 - 1 - 4 मल्टीप्लाई में x की जगह पर -1 और इसका है स्क्वायर + 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, 5 है प्लस का नंबर, ये है माइनस का नंबर, प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस में रिजल्ट आता है, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, -1 का हमें स्क्वायर करना है, -1 × -1, जब माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा 1 ही आएगा, लेकिन प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 × 1 + 3। मैं एक एक स्टेप आप लोगों के लिए अच्छे से राइट कर रहा हूँ ताकि जिसकी मैथ कमज़ोर है उसको भी समझ में आ पाए, ठीक है। -5 -4 को +1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -4 + 3, ठीक है। बाकी का आंसर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। तो देखिए माइनस और माइनस, माइनस प्लस होता है। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता, मुझे पता है जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ काफ़ी सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होते। जब कभी भी माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो प्लस में होता है, ओके। कभी भी अगर माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के किसी नंबर से तो जो रिज़ल्ट आता है, क्योंकि ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस का आएगा, ओके। ये एक अलग रूल है। बट इसके ऑपोजिट, अगर कोई माइनस का नंबर है और उसे हम प्लस कर रहे हैं किसी और नंबर के साथ, मतलब कि उसमें कोई दूसरा नंबर जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आप बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कभी भी अगर साइन ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा डिजिट्स को, साइन ऑपोजिट हैं तो हमेशा डिजिट्स को माइनस किया जाता है।
साइन दोनों के अपोजिट है तो डिजिट्स को माइनस करूँगा, आएगा 1, ठीक है। और इनमें से साइन उसका आता है जो बड़ा डिजिट होता है, मतलब कि यहाँ पर बड़ा डिजिट 5 है तो ये आएगा माइनस का 1, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 6 - 2 रखता हूँ। 6 है प्लस का, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और ये है -2। तो देखिए एक प्लस है, एक है माइनस, साइन अपोजिट है। मैंने अभी बताया था जब साइन अपोजिट होते हैं तो डिजिट्स को माइनस किया जाता है, तो आएगा 4। और इनमें से 4 के ऊपर साइन उस नंबर का लगेगा जो कि बड़ा है, तो प्लस का 4, ठीक है। ये सब बातें कई बच्चों को नहीं पता होती। इसी तरह से जब साइन ऑपोजिट होते हैं तब तो माइनस करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब साइन एक जैसे होते हैं? अब ध्यान रखना, जब साइन एक जैसे होते हैं, बच्चों ने कई बार ऐसी चीज़ें रट रखी होती हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये सीधा माइनस माइनस प्लस लिख के इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। माइनस माइनस प्लस से मत याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप इतना याद रखो, जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो इनको माइनस किया जाता है, लेकिन जब साइन एक जैसे होते हैं तब डिजिट्स को ऐड किया जाता है, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा होता है, जो बड़ा डिजिट है 5, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सब छोटी छोटी बातें हैं, मैं अपनी वीडियो में हर बार एक ही बात रिपीट करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो नोटबुक लेके बैठो प्लीज़, ठीक है। लेटे लेटे बैठे बैठे वीडियो मत देखो। ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ, ओके। चलिए, तो -5 - 4 हो गया -9। क्यों हुआ? क्योंकि साइन एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे होते हैं तो डिजिट्स को ऐड किया जाता है और बड़े वाले नंबर का साइन आता है। प्लस है 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों के दोनों साइन अलग हैं तो डिजिट्स को माइनस किया जाएगा। साइन अलग होते हैं तो डिजिट्स को माइनस, और साइन उस डिजिट का आता है जो बड़ा होता है, मतलब कि -6, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ -6। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पर हमें x की जगह पर 2 रखना है, x की जगह पर 2 रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे। 5 × 2 -4, x की जगह पर फिर से 2, x की जगह पे 2 रख दिया और उसके ऊपर था स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, +3। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 = 10, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 ये वाला, और इसका स्क्वायर करने के बाद जो 4 आया मल्टीप्लाई में +3, तो 10 - 4 × 4 हो गया 16 + 3। अब देखिए इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, जब साइन एक जैसे हैं तो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, यह आ गया 13 - 16, ओके। अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो डिजिट्स को माइनस किया जाता है, तो 13 में से 16 जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आया 3, और इनमें से जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, मतलब कि माइनस का, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आप सबको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करवाऊंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।